पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पैसा तो बनेगा और बन के रहेगा। अब ये वीडियो है अल्टीमेट गाइड टू ऑप्शंस बाइंग। तो शायद अभी से ही आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि काफ़ी सारे वीडियो है जो ऑलरेडी ऐसे ऐसे टॉपिक पे बने हुए हैं, ठीक है, तो मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? उसका आंसर है मेरे पास, बहुत बढ़िया आंसर मैं आपको देता हूँ। मेरा ये मानना है कि नॉलेज और क्लैरिटी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नॉलेज मतलब याद है स्कूल में मैथ्स में से 100 में से 100 मार्क लाना है, इंग्लिश में 100 में से 100 मार्क लाना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है। बट आगे वही बंदा आता है कि जिसके माइंड में कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। तो मैं नॉलेज और सिर्फ इंफॉर्मेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि कंसेप्ट को मैं कितना क्लियर बता सकता हूँ, राइट। चीज़ों को सिंपल बनाना है, चीज़ों को ईजी नहीं बनाना है, ये मेरा फंडा है। तो जब ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात आती है और उसमें भी बाइंग ऑप्शंस के बारे में बात आती है, तो उसका मैं कंसेप्ट सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ कि अंदर होता क्या है। हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो थोड़ा और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसके लिए दूसरे वीडियोस रखेंगे। बट अभी ये शुरुआत करते हैं, ठीक है। जब ऑप्शन की दुनिया को खोला जाए, उसकी तिजोरी खोली जाए, तो हमें पता है कि ऑप्शन में दो चीज़ें होती है। ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, बायर बन सकते हो, ऑप्शन में आप सेलिंग भी कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बाइंग करो या तो सिर्फ आप सेल करो। धीरे धीरे जैसे आप लर्न करते हो, सीखते हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, राइट। पर ये वीडियो में हम फोकस करेंगे कि अल्टीमेटली ऑप्शन बाइंग का मैकेनिज्म होता क्या होता है, बस वही कंसेप्ट क्लियर करना है मुझे, ठीक है। ऑप्शन बाइंग जो है वो दो तरीके से होता है, या तो कॉल के थ्रू या तो पुट के थ्रू। आई होप कि आपको इतना तो पता होगा, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आते हैं और जब मैं ऑप्शन की बात करता हूँ, तो या तो हम कॉल बाई कर सकते हैं या तो हम पुट बाई कर सकते हैं, बस। तो ये दोनों बटन है, इसके थ्रू ऑप्शन बाइंग किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑप्शन बायर होते हैं वो जनरली बाय कब करते हैं, राइट, ये क्वेश्चन होगा। तो उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, या तो इंडेक्स, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो वो कॉल बाय करते हैं, सिंपल चीज, ठीक है। ऑप्शन बायर है, उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वो क्या करते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह जो ऑप्शन बायर होता है उसको लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो पुट बाय कर लेते हैं, ठीक है। बस इसमें ही पूरी ऑप्शन बायर की दुनिया समेटी हुई है। या तो वो कॉल बाय करते रहते हैं या तो पुट बाय, कॉल बाय पुट बाय, कॉल बाय पुट बाय, बस ये टेक्निकल मैकेनिज्म है जो यहां पे खत्म हो जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन ये होना चाहिए माइंड में कि ऑप्शन बाइंग करना क्यों है। क्वेश्चन तो ये भी होना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करना है, पर अभी वो पार्ट मैं कवर अप नहीं कर रहा हूं, उसके लिए अल्टीमेट गाइड टू ऑप्शन सेलिंग में क्रिएट करूंगा, ठीक है। अब ऑप्शन बाइंग होता क्यों है, तो उसके मेरे पास दो आंसर है। एक आंसर ये है कि जब हमें नॉर्मल ट्रेडिंग करना होता है ऑप्शंस में, और जब हमको लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक या तो इंडेक्स या तो मार्केट खुद अपसाइड जाने वाला है, बुलिश है, या तो लगता है कि वो बेरिश है, तब हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि या तो कॉल बाय करो या तो पुट बाय करो। दूसरी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑप्शन बाइंग को जब हम कॉल बाय करते हैं या तो जब हम कॉल बाय करते हैं या तो जब हम पुट बाय करते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है जिसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग में भी ऑप्शन बाइंग का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, अभी नेक्स्ट स्लाइड में सीधा वही एक्सप्लेन करूंगा कि ये हेजिंग होता क्या है। पर समझ लो, कोई आपको अगर पूछे, आपको रास्ते में रोककर कोई आपको पूछे कि भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आप बोलोगे तो बोलेगे कि भाई ऑप्शन बाइंग करते हो, तो कहा तो लोग ऑप्शन बाइंग क्यों करते हो, आपको पता होना चाहिए। भाई देखो, एक यूज है उसका नॉर्मल ट्रेडिंग करो, एक यूज है उसका हेजिंग। अब किसी का क्वेश्चन आ जाएगा भाई हेजिंग है होता क्या है, तो उसका बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं, जिन लोगों को पता नहीं है उनको। ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग दोनों होता है, ठीक है। ये गाइड में हम बाइंग पे फोकस कर रहे हैं। पर फॉर एग्जांपल कोई बंदा सेलर है ऑप्शन में, ठीक है, कोई बंदा है आपका फ्रेंड है, एक आपका कलीग है, वो सेल कर रहा है ऑप्शन को,
तो सेलिंग में थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, पोजीशन को बचाने के लिए। तो पोजीशन बचाने के लिए हम दूसरी पोजीशन लेते हैं बाइंग की तरफ, कि अच्छा ठीक है, अगर मैं गलत साबित हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर लॉस मुझे कम करना हो तो, ठीक है। तो वो जो भी रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज है, जो सेलर लोग वो बाई साइड करते हैं ताकि वो बच जाए अलग अलग रिस्क के। तो जब हम ऐसा करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, हेजिंग। उसका एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको। तो इसके लिए मैंने हेजिंग क्या रखा, जैसे ये बर्ड है अपने सब बच्चों को संभाले हुए, तो ऑप्शन सेलर क्या होता है, ये बड़ा सा बर्ड है वो ऑप्शन सेलर है, उसके काफी सारे ट्रेड है, अब उसको बचाने तो ऐसे ही तो नहीं घुस जाएगा, उसके लिए उसको काफी सारा काउंटर ट्रेडिंग करना पड़ेगा, अलग अलग ट्रेड्स डालने पड़ेंगे कि मार्केट अगर मैंने जो सोचा उससे अलग होगा तो मार्केट, तब वो बाइंग साइड आता है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लाइफ में क्या होता है कि जब तक आप सिंगल हो, शादी वादी नहीं हुई तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसे शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उनको सबको प्रोटेक्शन लेने के लिए हम इंश्योरेंस बाय करते हैं, क्योंकि ठीक है वैसे तो हेल्थ वेल्थ अच्छी है, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ, मेरे फादर मदर, मेरे बच्चों का होगा क्या। तो हम इंश्योरेंस बाय इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसी तरह से ये जो ऑप्शन का सेलर होता है वो ऑप्शन बाइंग में कई बार आ जाता है इसलिए कि उसको कुछ बचाना होता है, बाकी उसको ऑप्शन बाइंग की जरूरत नहीं है। तो अगेन कोई अगर आपको पूछे कि भैया ऑप्शन बाइंग कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो, एक तो रूटीन ट्रेडिंग होता है लोगों का, जिसमें उनको कोई वो सेलर होते ही नहीं है, उनको नॉर्मल ट्रेडिंग करना होता है। और एक होता है कि ऐसे सेलर होते हैं कि जिसको हेजिंग करना होता है। वो हेजिंग क्यों करना होता है, अपनी पोजीशन बचाने के लिए, लॉस रिड्यूस करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। तो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, तो आप तो या तो कॉल बाय करोगे या तो पुट बाय करोगे, तो उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं प्रीमियम, शायद आपको पता होगा। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि कूपन आते हैं, वो कूपन की कोई प्राइस होती है, 10 रुपए का कूपन, 20 रुपए का कूपन, तो उस तरीके का होता है, बाकी उसमें कुछ होता नहीं है। तो जैसे कि हम इंट्राडे में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि रिलायंस चल रहा है 1500, तो मार्जिन ऐड करके 1500 पे बाय कर लिया, 30-40 रुपए के डिफरेंस में हम सेल कर देंगे, तो वहां पे पूरी प्राइस चुकानी पड़ती है। मार्जिन में तो मार्जिन में चुकानी तो पड़ती है, ऑप्शन में पूरी प्राइस नहीं चुकानी पड़ती। कूपन जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, कि ठीक है चलो ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हो तो इसके 20 रुपए, इसके 30 रुपए, ऐसा होता है। तो ऑप्शन बायर है, वो जब भी कॉल बाय करेगा या तो पुट बाय करेगा तो उसकी जेब से प्रीमियम जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है, ठीक है। आगे जाते हैं। वो प्रीमियम अगर अपनी पॉकेट से दे रहा है तो वो लेगा कौन, सेलर, ठीक है। स्टॉक मार्केट की दुनिया हमेशा सर्कल ही होती है। अगर आप बायर हो, अगर आप पैसे दे रहे हो तो सामने सेलर पैसा ले रहा है, आपके लिए ये एक्सपेंस है, राइट, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो। सेलर के लिए इनकम होगी, उसको डायरेक्ट इनकम होगी, ठीक है। अब मजा आएगा कि कौन ज्यादा रिस्क लेता है, कौन कम रिस्क लेता है, वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ इसी चीज में, पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये सब इंफॉर्मेशन क्यों आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आती है तो तब मुझे पता चलता है कि लोग 40,000 50,000 रुपये दे दे के बार बड़े बड़े कोर्सेज करवा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, पर इनको जब मैं ऐसा पूछता हूँ कि भाई तुम अपनी जेब से ऑप्शन का ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम देते हो, तो वो कौन ले जाता है, तो उनको ये पता नहीं होता। उनको लगता है कि वो NSE BSE ले जाती होगी, ये होगा, तो उनको पता नहीं होता है। सामने सेलर होता है, जब तक सामने सेलर नहीं हो तब तक आप ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऑप्शन बायर हो, अगर आप बाय कॉल या तो पुट कॉल खेल रहे हो, उसमें आप प्रीमियम दे रहे हो, जनरली आपकी जेब से डायरेक्ट पैसा जाएगा, राइट, आप प्रीमियम पे कर रहे हो, इसलिए मार्जिन लो होता है यहाँ पे कंपेयर टू सेलिंग। और इसमें लिमिटेड रिस्क भी रहता है, जितना आपने प्रीमियम डाला उतना रिस्क है, उससे ज्यादा तो रिस्क है ही नहीं, ठीक है। अब इसकी वजह से, क्योंकि मार्जिन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है और रिस्क भी लिमिटेड है, इसलिए काफी लोगों का रिएक्शन ये हो जाता है जब वो ऑप्शन की दुनिया में आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा इंट्राडे से इंटरेस्टिंग लग रहा है, मार्जिन भी कम जा रहा है और रिस्क भी कम है, तो मतलब वो मजा आ जाता है उनको। और अनफॉर्चुनेटली वो लोग इंट्राडे और ऑप्शन को सेम ही तरीके से देखते हैं,
बाकी हालांकि बहुत 360 डिग्री दोनों अलग है, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी चीज जो काफी लोग मिस आउट करते हैं वो ये है कि जब कोई चीज हमारे फेवर में है कि नहीं है उसको बोलते हैं हम ऑड्स हमारे फेवर में है कि नहीं है, राइट? प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है कि नहीं। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बड़ा सर्कल मैंने बनाया है, बहुत बड़ा सर्कल। तो उसमें ऑप्शन बाइंग की प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी ही है, देगा, इतनी ही है। और क्लियर आंसर देने के लिए मैं ऐसा बता दूं कि जो पूरा प्रोबेबिलिटी का सर्कल है उसमें से अगर इतनी प्रोबेबिलिटी बाइंग में है तो उसके अलावा जो बाकी की प्रोबेबिलिटी है वो सेलिंग की है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शंस की दुनिया में कुछ सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि ज्यादातर फेवर सेलर की साइड ही जाएगा, ऐसा है। और ये ट्रूथ है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इस पे, अगर पैसा तो बनेगा कि यूट्यूब चैनल में जाऊं तो मैंने लिखा हुआ है उस वीडियो में कि क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलर पैसा अच्छी तरह से बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कुछ ही ऑप्शन का मशीन इस तरह से डिजाइन हुआ है कि फेवर वहां पे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बायर लॉस ही करेंगे, बट ऑप्शन बाइंग को हमें क्यों यूज करना है, कब यूज करना है, वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम उसको इंट्राडे के सिमिलर लेके कूद जाएंगे तो सिर्फ 3-4 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आप गलत हो, आपका लॉस, आपकी मिस्टेक्स आपको बता देगा। बट ये सर्कल कभी मत भूलना, इसको माइंड में बिठा के रखना। अब ऐसा होता क्यों है, कोई लोगों का ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा होता क्यों है? तो जो आप ऑप्शन बायर हो, आप ये बाय और बाई कॉल पुट के बाई पुट ये सब खेलते हो, उसमें प्रीमियम पे करते हो, और ये प्रीमियम आपके लिए एक्सपेंस है, सेलर के लिए इनकम है, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होती है। इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आता है, लक आता है, ये सब कुछ आता है। उसको 3-4 चीज़ों में बटा हुआ है कि मनीनेस बोलते हैं, टाइम डीके बोलते हैं, वोलाटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। पर ये सब कंसेप्ट में भी जाऊँगा नहीं, मुझे तो आपके माइंड में आपकी सोच क्लियर करनी है कि कोई आपको पूछे तो आपको आधी रात को भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा और मैकेनिज्म में जाते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग में एंटर होते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं ना, कि भाई रिलायंस का भी स्पॉट प्राइस चल रहा हो 1500 रुपये, और आपके पास काफ़ी सारी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होती है, 1200 वाली है, 1300 वाली है, 1350 वाली है, 1600 वाली भी है, 1700 वाली है। तो आपका मूड कैसा है, आपका एनालिसिस कैसा है, राइट? इसके ऊपर आप डिसाइड करोगे आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस में जाना है, क्योंकि आप बेरिश हो, बुलिश हो, न्यूट्रल हो, क्या हो। फिर वो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से प्रीमियम देना पड़ता है, राइट? कई बार प्रीमियम चीप होता है, कई बार एक्सपेंसिव होता है, ये सब होता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करने जाओगे ऑप्शन का तो ऐसा सब कुछ होता है। और ये भी होता है कि भाई कितना टाइम बचा है ऑप्शन को एक्सपायर होने में। ये सभी बातें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी को लागू पड़ती है, ठीक है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी सेलर के फेवर में ज्यादा हो जाती है रादर देन बायर के फेवर में। क्यों? क्योंकि ये सब जब भी आप बाय करोगे तो भी आपने कुछ सोचा तो होगा कि भाई कौन सी प्राइस में जाऊं, कितना प्रीमियम में दूं, कितना बाकी है दे एक्सपायर होने के लिए, कितने डेज बाकी है। तो वो सब चीज़ें अफेक्ट कर जाएगी सीधा प्रोबेबिलिटी को। देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस बायर मैंने ऐसे देखे जिसको कुछ पता नहीं है, कोई फ्रेंड ने सिखा दिया, 1-2 यूट्यूब वीडियो देख लिया, वो बाय करने लगे, लक थोड़े अच्छे थे तो इनिशियल दिनों में कुछ प्रॉफिट हुआ तो मज़ा आ गया उनको। बट वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपकी डायरी में आपको ट्रूथ क्या है वो नज़र आ जाएगा। बट जैसे ही आप कोई स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो, जैसे ही कोई प्रीमियम पे करते हो, और जब भी आप कोई भी एक्सपायरी में एंटर होते हो तो ऑटोमेटिक प्रोबेबिलिटी जो कार्ड के पत्ते बिछाने टेबल पे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसमें वगैरह डेल्टा, डेज टू एक्सपायरी सब कुछ आता है, पर मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में घूमने लगती है। इसके लिए मैं प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट में लेके आया कि आपको पता चले। दूसरा, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप सोचोगे, राइट,
कि मार्केट विल स्लोली मूव अपसाइड, मार्केट विल मूव अपसाइड फास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो सकता है, मार्केट घूम सकता है। या तो आप बोलोगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा धीरे धीरे, या तो बोलेगा बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा अचानक ही, और या तो बहुत फास्ट मूव होगा पर पता नहीं कि कौन से साइड मूव होगा। तो मार्केट के ये अलग अलग मूड होते हैं, वो मूड के हिसाब से हर एक चीज़, हर एक प्रोबेबिलिटी चेंज होती जाती है। ठीक है, तो जब भी आप ऑप्शन बायर बनो तो अगर आप चाहो कि नहीं चाहो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। और जब भी आप ऑप्शन बायर बनो ये मत भूलो कि जो ऑप्शन सेलर होता है वो आपके सामने ही बैठा हुआ है, वो हर प्रोबेबिलिटी को एनालाइज करके ही वो कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ घुसा हुआ है। तो अगर आप वो सब चीज़ें चेक नहीं करोगे, आप ध्यान नहीं दोगे, तो जैसे आप गेम में एंटर हुए उससे पहले सेलर ने गेम माहिर कर लिया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी चल रहा हो, स्पॉट प्राइस चल रही हो निफ्टी की 8,300, तो 8,300 वाली स्ट्राइक होगी वो एट द मनी होगी। तो फॉर एग्जांपल उसका प्रीमियम चल रहा है 80, और फॉर एग्जांपल 8,200 वाला इन द मनी वाला कॉल होगा, उसका चल रहा है 160, क्योंकि ये सब इन द मनी का प्रीमियम हमेशा ज़्यादा होता है, और ये सब आउट ऑफ द मनी वाले हैं तो उनका प्रीमियम हमेशा कम होता है। तो अब आपके सामने ऐसा एक ऑप्शन चेन होता है, राइट, जब आप ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बाय करने जाते हो, अगर आपने बिना कुछ समझे कर दिया एंटर तो मज़ा नहीं आएगा, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। पर आपके सामने ये क्वेश्चन होता है, अच्छा आप क्या सोच रहे हो, मार्केट स्लोली अपसाइड जाएगा, बहुत फास्ट जाएगा, स्लोली डाउन साइड जाएगा, बहुत फास्ट डाउन साइड जाएगा, या तो पता नहीं मार्केट बहुत ज़्यादा इस साइड भी मुड़ सकता है या तो उस साइड भी मुड़ सकता है, राइट। ऐसा हो सकता है, रिजल्ट आता है, इलेक्शन आता है, बजट अनाउंस होता है, तो उस हिसाब से आपको पोजीशन डिसाइड करनी है कि आप एट द मनी वाला कॉन्ट्रैक्ट लोगे, इन द मनी वाला ले लोगे, OTM ले लोगे, किस तरह से कितने स्पीड में आपको लग रहा है कि मार्केट घूमेगा, उसका डेल्टा घूमेगा। फिर आपको ये भी देखना है कि ठीक है चलो एक्सपायरी के दिन कितने बाकी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट चूज करते हो कि भाई मैं ठीक है मैं 8,300 वाला ATM का 80 रुपीज़ प्रीमियम भर के निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ, पर वही चीज़ जैसे कि महीने के शुरुआत में आप करो और अभी महीने के 5 ही दिन बचे तो भी अलग अलग कंडीशन हो जाती है। इसमें मैं आपको यही समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि आंख बंद करके ऑप्शन बाइंग में मत पड़ो। हमें हर बार अपने आप को ये क्वेश्चन करना होता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, आपकी सोच क्या है, उसके हिसाब से आप अपने जेब में से वही निफ्टी के लिए कितना प्रीमियम देना पोसाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा कि नहीं, ये जस्टिफाइड है। वरना मैं 2 प्रीमियम को मिला के करूँ, कई बार ऐसे रास्ते होते हैं बाइंग में कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक आपको महंगी लगती है तो उसके अलावा क्या 2 OTM कॉन्ट्रैक्ट करके भी आप कर सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग में भी काफ़ी सारा सोच के हमको एंट्री मारनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग में सिर्फ कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, बेरिश हो, बुलिश हो, इतना लिमिटेड नहीं है नॉलेज। ठीक है, उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चीज़ें जाननी पड़ेगी। सो अगेन इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स बट इट्स इंटरेस्टिंग, और वही कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहता था इस वीडियो में। अगेन एक बहुत बड़ी बात हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ऑप्शन की दुनिया में आते हैं तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस, मेंटल फोकस, अपने आप को माहिर बनाना है ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, ऑप्शन बाइंग हमको ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए हेजिंग में, जब हम ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड एग्जीक्यूट करें उसको बचाने के लिए, उसके रिस्क मैनेज करने के लिए। कुछ पे कंसेप्ट यहाँ पे मैंने 1-2 बार दोहराए, इसलिए दोहराए कि आपका माइंड जब तक क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा पता है कि शायद ऑप्शन बाइंग को ही आप बहुत बड़ी दुनिया समझ लोगे। तो ऑप्शन बाइंग को समझना है, पर क्यों समझना है, क्यों परखना है, क्यों माहिर बनना है, क्योंकि हमको ऑप्शन सेलिंग में माहिर बनना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ऑड्स यहाँ पे फेवर में, यहाँ पे इतने ऑड्स हमारे फेवर में नहीं है। तो जहाँ पे ऑड्स हमारे फेवर में नहीं है वहाँ पे माहिर बन के वहाँ पे ज़्यादा फोकस करके कुछ हमें मिलने वाला नहीं है।
तो आज का ये वीडियो ऑप्शन बाइंग का यहीं तक रखते हैं। आई होप कि माइंडसेट में काफ़ी सारी क्लैरिटी आई होगी। अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सही तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं तो मैंने पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल डिज़ाइन की है, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। लेवल 1 आप शांति से घर बैठे वीडियो कोर्स अटेंड कर सकते हो। 20-22 वीडियो का कोर्स है, बहुत मज़ा आएगा, सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाद में लेवल 2 में इंटरेस्टेड हो तो आ सकते हो, जिसमें रेडीमेड स्ट्रैटेजीज आपको मिलेगी, स्टॉक्स की, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। और जब भी क्वेरी होगी तो लेवल 3 में आपको व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू सपोर्ट दिया जाएगा। गूगल में से सर्च करोगे आप पैसा तो बनेगा optionschool.com तो आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली मैंने सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है ताकि बंदा सेल्फ कैपेबल बन जाए और उसके घर में इनकम आना जनरेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ही करना, और ये ईमेल एड्रेस है जब भी कोई क्वेरी हो। और ये तो ऑप्शन बाइंग का ये वीडियो है तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट में अगर क्लैरिटी चाहिए तो वो भी मुझे पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ऑप्शंस पे काफ़ी सारी मैं ऐसे अल्टीमेट गाइड बनाने वाला हूँ, तो देखते रहना। ये पैसा तो बनेगा कि चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।